राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हे श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा भाएन जिन काल्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आय विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूल मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान, गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम, अवध बिहारी सीताराम कुंज बिहारी श्यामा श्याम, नदिया बिहारी गोरा चांद बिहारी गोरा चांद, नदिया बिहारी गोरा चांद बिहारी गोरा चांद, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजय दान, जय तुलसी जय शालिग्राम कृष्ण भक्ति का दीजय दान, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधविगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 59वां दिवस है, जिसमें कि 1 दिवसीय मनोरथी यजमान जो कि ढाका बांग्लादेश से हैं, श्री उत्तम सरकार, श्रीमती अपर्णा रानी सरकार, पुत्र श्री शोभो सरकार मनोरथ कर रहे हैं, जो कि ढाका बांग्लादेश से हैं, जो कि भक्त हैं और धाम के प्रति
जल्द से जल्द धाम वास करने की बहुत उत्कंठा है। तो प्रभु के चरणों में ऐसी ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द उनके धाम वास प्राप्त हो। ऐसे ही प्रभु के चरणों में प्रार्थना, जिसमें कि आज श्री चरित्र में श्री गौर गोविंद दास बाबा जी के चरित्र को संक्षेप में श्रवण करेंगे, जो कि पूछरी गिरिराज जी के हैं। पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। गुरुदास जी भी महापुरुष के रूप में पहचान लिए गए। पालने में मेदिनीपुर के जिले के अंतर्गत पिछलदा के निकट द्वारी बेड़ा नाम ग्राम का श्री हरि प्रसाद बेरा में के घर संवत 1869 में उनका जन्म हुआ और बंग देश की प्रथा अनुसार अन्नप्राशन के पूर्व जब उनके सम्मुख एक डलिया में सोना, चांदी, गीता, भागवत आदि बहुत से मांगलिक द्रव्य आदि उपस्थित किए गए, तो वे श्रीमद् भागवत जी को ही अपने अंक में भर लेने को चंचल हो उठे। जब महाप्रभु जी इसको ये भी अन्नप्राशन के समय होने वाली एक विधि है, जिसको प्रवृत्ति परीक्षण कहते हैं। महाप्रभु जी के चरित्र में हम जब महाप्रभु जी का चरित्र होगा उसमें सुनेंगे, जब महाप्रभु जी छोटे थे और जब महाप्रभु जी का अन्नप्राशन हुआ और अन्नप्राशन के पश्चात जब प्रवृत्ति परीक्षण करने लगे। प्रवृत्ति परीक्षण माने कि बालक की प्रवृत्ति कैसी होगी, बालक कैसा होगा, बालक की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, हल रखे जाते हैं और भी जितने खिलौने रखे जाते हैं, खिलौने रख दिए, श्रीमद् भागवत जी की पोथी भी रख दी और उसमें फिर महाप्रभु जी को धीरे धीरे करके बढ़ाने लगे, आगे बढ़ाने लगे। तो पहले तो महाप्रभु जी आगे बढ़े नहीं, और जब धीरे धीरे करके सरके तो सरकते सरकते और किसी चीज़ को नहीं पकड़ा, सीधे श्रीमद् भागवत जी की पोथी को उठा करके अपने शीश पे विराजमान कर लिए और लेकर के फिर प्रसाद बांटने लगे महाप्रभु जी सबको। तो पंडितों ने कहा कि हे जगन्नाथ मिश्र जी, आपका पुत्र परम ज्ञानी होगा, परम पंडित होगा और सबको कृष्ण प्रेम का दान देने वाला होगा, भागवत धर्म का प्रचार करने वाला होगा, और क्या कहें। और आपका पुत्र समभाव में रहेगा। तो ऐसे महाप्रभु जी के चरित्र में खूब वर्णन है। तो इन श्री गौर गोविंद दास जी, जो कि छोटी अवस्था से ही जब उनकी प्रवृत्ति परीक्षण करने लगे, मांगलिक द्रव्य उपस्थित किए गए, तो श्रीमद् भागवत जी को ही इन्होंने अपने अंक में भर लिया। भर लेने के लिए चंचल हो उठे। बाल्यावस्था से ही उनके शांत सौम्य स्वभाव और भगवत विषयों में असाधारण रुचि होने के कारण, रुचि देख करके लोगों ने पहले ही समझ लिया कि वे कोई साधारण बालक नहीं है। और 10-11 वर्ष की अवस्था में मुक्त बोध व्याकरण पढ़ ली और ग्राम के अशिक्षित लोगों को श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत आदि पढ़ करके सुनाने लगे। और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, भगवत विषय में उनकी जिज्ञासा और आर्त का विकास होता गया। भाग्य से उनके घर के निकट एक पर्णकुटी में
श्री मधुसूदन दास बाबा जी, जो कि एक परम विरक्त संत थे, वे परम विरक्त और भजनानंदी महात्मा रहते थे। उनका सत्संग उन्हें सुलभ था, तो उन्होंने उन्हें सुपात्र जानकर के महामंत्र का उपदेश किया। उपदेश करते हुए कहा कि यह श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रचारित 16 नाम 32 अक्षर युक्त श्री कृष्ण नाम महामंत्र है। यदि श्री कृष्ण की कृपा लाभ करना चाहते हो तो इसका खूब जप करो। कली काल में इसके सिवा जीव की गति और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तिव्य गतिरन्यथा। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते होए सर्व जगत निस्तार। कली काल में श्री कृष्ण नाम रूप में अवतार लेकर के और सारे जगत का निस्तार करते हैं। सभी वस्तुओं का नाम उनसे भिन्न होता है, पर कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न नहीं है। श्री कृष्ण अखंड अद्वैय तत्व है, इसलिए श्री कृष्ण का जो नाम है वही श्री कृष्ण है। प्राकृत शब्द की तरह प्रतीत होने पर भी श्री कृष्ण नाम सच्चिदानंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। श्री कृष्ण की तरह ही कृष्ण नाम अनंत शक्ति और अनंत करुणा संपन्न है। कृष्ण नाम कृपा करके साधक को भजन के योग्य बनाता है। धीरे धीरे उसके हृदय की मलिनता दूर करके उसे अपने रूप और लीला को धारण करने योग्य बनाता है। कृष्ण नाम साधन भी है और साध्य भी। साधन रूप में वह तब तक सक्रिय रहता है जब तक साधक के हृदय में कृष्ण प्रेम उदय नहीं होता, और कृष्ण प्रेम के उदय होने पर कृष्ण नाम ही श्री कृष्ण और उनकी लीला के रूप में साधक के हृदय में स्फुरित होता है। पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपराध और अभिमान शून्य हृदय में ही हरिनाम जपने का प्रभाव विस्तार करता है। जिस प्रकार वर्षा का जल ऊंचे स्थानों को छोड़ता हुआ नीचे की ओर ढलता है और सबसे नीचे के स्थान में जाकर के संचित होता है, उसी प्रकार नाम की कृपा अभिमानी व्यक्तियों को छोड़ करके निरभिमानी व्यक्तियों को की ओर ही ढलती है। और जो सब प्रकार से अभिमान शून्य होते हैं उन्हीं के हृदय में स्थायी रूप से जाकर टिकती है। अभिमान शून्यता आर्त को जन्म देती है और आर्त भगवान और उनकी कृपा को आकर्षित करती है। दैन्य जितना वृद्धि को प्राप्त होता है उतना ही अपराध क्षीण होता है, उतना ही भक्ति देवी प्रसन्न होकर कृपा करने को विवश हो जाती है। मधुसूदन दास बाबा का यह उपदेश उन गुरुदास के हृदय में घर कर गया। उनका जीवन नाममय हो गया था। वे एकांत में बैठकर के हर समय केवल नाम जप करते थे या गांव के बच्चों से एकत्र करके कीर्तन करते। कीर्तन करते करते बेसुध हो जाते। उनके माता पिता उनकी इस प्रकार की अवस्था देख करके चिंता में डूब गए। उन्होंने बहुत चेष्टा की उन्हें समझा बुझाकर कुछ संसार की ओर उनका मन मोड़ने को, पर उनके सारे प्रयत्न निष्फल हुए, सारे प्रयत्न निष्फल हुए। और उस समय श्री मधुसूदन दास बाबा जी से परामर्श करके उन्होंने गुरुदास को उनके साथ तीर्थ यात्रा को भेज दिया। दोनों ने गौर मंडल के तीर्थों में भ्रमण किया, तीर्थों की यात्रा की।
यात्रा के बीच उन्होंने अंबिका कालना में महाप्रभु जी के परिकर सुबल सखा के अवतार श्री गौरीदास पंडित जी के निताई गौर के दर्शन किए। और जब निताई गौर के दर्शन किए तो गुरुदास ने इस अवसर का लाभ उठा करके गौरीदास पंडित जी के वंशज श्रीपाद अखिल चंद्र ठाकुर गोस्वामी से मंत्र दीक्षा ली और 1 वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात गुरुदास जी घर लौटे। उनकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन हुआ अवश्य, पर वैसा नहीं जैसा उनके माता पिता ने आशा की थी, बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत। तीर्थ यात्रा में उन्हें बाबा गौर किशोरदास जी जैसे सिद्ध महात्माओं का संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। परिणाम स्वरूप संसार से उन्हें और अधिक विरक्ति हो गई थी। उन्होंने उन्हें रूप सनातन के समान सब कुछ त्याग कर देने, वृंदावन में भजन करने का उपदेश लिया। और संवत 1954 में उनकी माँ का देहांत हो गया। शरीर त्यागने के पूर्व उन्होंने गुरुदास को निकट बुलाकर कहा कि बेटा विवाह करना। माँ के इन शब्दों से उन्हें मर्मांतक कष्ट हुआ। अब वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। माँ के अंतिम आदेश का पालन करें या गौर किशोरदास बाबा के आदेश अनुसार रूप सनातन के पथ का अनुसरण करें। तो उसी वर्ष माँ के देहावसान के कुछ दिन बाद उनके शिक्षा गुरु श्री मधुसूदन दास बाबा जी के शेष जीवन वृंदावन में व्यतीत करने के उद्देश्य से सदा के लिए द्वारी बेड़ा छोड़ करके वृंदावन चले गए और उससे उन्हें और अधिक कष्ट हुआ। द्वारी बेड़ा में उनके परमार्थिक जीवन का जो एकमात्र अवलंबन था वह भी जाता रहा। अब उनके लिए वहाँ गुरुदेव और वृंदावन की याद में रोने और हाँ गुरुदेव हाँ वृंदावन कहकर पछाड़ खाने और मूर्छित हो जाने के सिवा और क्या रह गया था। हरिप्रसाद जी ने सोचा कि पुत्र को स्वस्थ करने का एकमात्र उपाय है विवाह। उन्होंने 2-4 दिन के भीतर ही एक लड़की के घर वालों से बातचीत करके और विवाह कर दिया। गुरुदास जी के लिए विवाह की रात से बड़ी संकट की घड़ी और क्या हो सकती थी। उन्हें भयंकर वेदना हो रही थी। उन्होंने अपने भविष्य को जो स्वप्न देखे थे, भविष्य के जो अब बिखर कर धूल में मिलते से जान पड़ रहे थे कि धूल में मिल जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि वे जीवन के ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां सोचने विचारने का अब समय बिल्कुल नहीं है। उन्हें तुरंत फैसला करना है कि उन्हें माया की लोभनीय पुष्प वाटिका की ओर पदार्पण करना है या त्याग और वैराग्य के कंटकाकीर्ण पथ का अवलंबन करना है। उन्हें निर्णय करने में देर नहीं लगी। वे उसी रात संसार त्याग करने का निश्चय करके घर से निकल पड़े हैं। बहुत छुप करके खेतों से होकर के दौड़ते द्वारी बेड़ा से बाहर आए हैं और कई दिन तक लगातार चलते चलते नवद्वीप के निकट पहुँचे। हारे थके तो थे ही, भूखे प्यासे थे। तो उन्होंने वहाँ एक महात्मा के आश्रम में आश्रय लिया और महात्मा ने स्नेहपूर्वक उनसे कई दिन वहाँ रह जाने का निश्चय आग्रह भी किया। तो गुरुदास जी वहाँ रुक गए और महात्मा के साथ इष्ट गोष्ठी में उन्हें बहुत सुख मिला। उनके शुद्ध अंतःकरण और शुद्ध सरल स्निग्ध स्वभाव को देख करके महात्मा का भी वात्सल्य उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि वत्स, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, अधिक दिन नहीं रहूँगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम मुझसे वेश लेकर के इस आश्रम के महंत हो जाओ। अब गुरुदास जी ने सोचा यह कैसा संकट फिर आ गया
किसी प्रकार तो एक बंधन से निकल कर आया, अब दूसरा सामने आया। अब उन्होंने विनय पूर्वक कहा, बाबा क्षमा करें, मेरा मनोभंग पहले ही श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पाद पद्मों में बिक चुका है। अब महात्मा यह सुन के तो आग बबूला हो गए। उन्होंने तत्काल श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारा इस जन्म में भजन साधन नहीं होगा, इस जन्म में तुम्हारा भजन साधन नहीं होगा। अब गुरुदास जी दुखित होकर के वहाँ से चल दिए नवद्वीप। जाकर के उन्हें पता चला कि गौर किशोर दास बाबा जी किसी को बेच नहीं देते। तब उन्होंने नवद्वीप के बड़े अखाड़े के महंत जी से बेच लिया। बेच का नाम हुआ श्री गौर गोविंद दास। और बेच लेकर के वे महंत जी के साथ श्री गौर किशोर दास बाबा जी के पास उपदेश के लिए गए। उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि रूप सनातन के वेश की रक्षा करना, रूप सनातन के वेश की रक्षा करना, अर्थ को काल समझना, किसी स्त्री से संभाषण न करना। महाप्रभु जी ने छोटे हरिदास को अपनी सेवा के लिए एक वृद्धा स्त्री से अन्न मात्र मांग लाने के कारण जो दंड दिया था उसे स्मरण रखना। ब्रजधाम में किसी महाभागवत के अनुगत्य में रहकर भजन करना, व्यवहारिक प्रीति के बंधन में न फंसना, ब्रजवासियों के घर मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह करना। गुरु शिष्य दोनों उनके चरणों की वंदना करके बड़े अखाड़े लौट गए। पर गौर गोविंद दास जी को शांति नहीं। उनका हृदय श्राप देने वाले महात्मा के चरणों में हुए अपराध के कारण अनुताप से दग्ध हो गया था। गुरुदेव के आदेश से वे उनके पास गए हैं और बहुत अनुनय विनय करके क्षमा प्रार्थना की, पर महात्मा का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने डांट फटकार करके उनसे अपने पास चले जाने को कहा। वे फिर रोते रोते गुरुदेव के पास पहुँचे। गुरुदेव ने कहा कि तुमने महात्मा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया, अब यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो कैसे मुक्ति मिलेगी, करोगे क्या? नाम का आश्रय लो, नाम की शक्ति से अवश्य तुम्हें महात्मा के श्राप। गौर गोविंद दास बाबा नाम जप करने लगे उस समय, और कुछ ही देर बाद महात्मा में अनायास परिवर्तन हुआ। उनका हृदय अनुपालन होने लगा, से दग्ध होने लगा। उन्हें भासने लगा कि उसने एक निरपराध बालक को श्राप दिया है, श्राप देकर के बहुत बड़ा अन्याय किया है। वे भागे आए और बड़े अखाड़े और गौर गोविंद दास से बोले कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी की, उसी दिन से मुझे असहनीय यंत्रणा हो रही है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अब यदि तुम क्षमा नहीं करते तो मेरी क्या गति होगी, क्या गति हो। अब गौर गोविंद दास जी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उठा करके उन्हें आलिंगन भी किया और उनके सिर पर हाथ भी फेरा और आशीर्वाद दिया। दोनों महात्माओं के हृदय में नाम की कृपा से शांति का संचार हुआ। गौर गोविंद दास बाबा गुरुदेव की अनुमति लेकर के संवत 1957 अग्रहण मास में सुमधुर वृंदावन धाम की ओर चल पड़े और फाल्गुन के शेष भाग में वे वृंदावन पहुँचे। कुछ दिन ब्रज में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन किया। वे दिन में नाम जप करते हुए भ्रमण करते थे और रात में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते थे। ब्रजवासियों की मधुकरी से पेट भर लेते थे। तदंतर वे वृंदावन में श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर की समाजवाड़ी में रहकर के भजन करने लगे। वे काली दह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज का संग करते और नित्य संध्या समय उन्हें चैतन्य भागवत जी का पाठ सुनाते थे और बाकी समय अपनी कुटिया में बैठ कर के हरि नाम करते थे।
किसी वैष्णव ने उन्हें सलाह दी कि सिद्ध कृष्णदास बाबा की गुटिका का अभ्यास करने की। तो उन्होंने अभ्यास आरंभ किया, पर उसके कारण वे नाम जप की संख्या पूरी न कर पाते। संख्या पूरी न कर सकने के कारण ये चिंता में पड़ गए और उन्होंने श्री जगदीश दास बाबा से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, पहले नाम संख्या पूरी करो, उसके पश्चात यदि समय मिले तो गुटिका का अभ्यास करो। पर उनकी नाम जप की संख्या इतनी थी कि सारा समय ही उसी में निकल जाता था। अब गुटिका कब करें, गुटिका का अभ्यास कैसे करें? उस अभ्यास के लिए समय ही नहीं मिलता। और थोड़े दिनों में उनके भजन की ख्याति चारों ओर फैलने लगी और दर्शनार्थियों की भीड़ उनकी कुटिया में होने लगी, कुटिया पर लगने लगी। इसलिए वे गोवर्धन से 4 मील पूर्व अरी नाम के स्थान में जाकर रहने लगे। वे नित्य अरिंग से गोवर्धन आ जाते थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करके लौट आते थे। इस प्रकार उन्हें नित्य 20 मील चलना होता पड़ता। और कुछ दिन बाद वे अरिंग के पूर्वोत्तर किल्लोल कुंड के पास एक भानुकुटी में रहने लगे थे। उनका भजन और गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ववत चलता रहा। उनके भजन के प्रताप से दिव्य शक्तियों का उनमें विकास होने लगा। एक दिन तो एक ब्रजवासी के करुण क्रंदन से द्रवित होकर के उन्होंने उसे सांत्वना देने को उसके अतीत और भविष्य की बहुत सी बातें कही। उस दिन से उनके दैन्य में बस होने लगा और भजन में बाधा पड़ने लगी, जिससे उन्हें बहुत चिंता हुई। उस समय पूछरी में राघव पंडित जी की गुफा में श्री रामकृष्ण पंडित बाबा भजन करते थे। तो वे उनके पास जाकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी। तो उनकी कृपा और उपदेश से उनका सर्वज्ञता का भाव शांत हुआ और भजन में प्रगति होने लगी। पंडित बाबा ने उन्हें आगे के लिए सचेत करते हुए कहा कि नाम तो कल्पतरु है, इससे साधक को सभी कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि साधक नाम जप करते हुए श्री कृष्ण की शक्तियों का चिंतन करता है तो उसमें उसकी शक्तियों का आविर्भाव होता है, और यदि वह उनके प्रियता धर्म का चिंतन करता है तो उसमें प्रियता का संचार होता है, और जिस परिमाण में उसमें प्रियता का संचार होता है उसी परिमाण में वह उनके लीला माधुर्य का आस्वादन करता है। प्रियत्व के अनुभव बिना केवल श्री कृष्ण की हृदय में स्फूर्ति से उनके माधुर्य का अनुभव नहीं होता, उससे सर्वज्ञता आदि लक्षणों का विकास होने लगता है जो भजन में बाधक है। तो तब से गौर गोविंद दास बाबा पंडित बाबा की इष्ट गोष्ठी में नित्य सम्मिलित होने लगे। एक दिन जेठ के महीने में नरसिंह जी के मंदिर के प्रांगण में इष्ट की गोष्ठी हो रही थी। तो एकाएक आसमान मेघों से छा गया और प्रबल आंधी के साथ साथ घनघोर बारिश होने लगी। गौर गोविंद दास बाबा ने कहा, अच्छा होता यदि बारिश थोड़ी देर बाद होती। जब हम लोग अपनी अपनी कुटिया पर पहुंच जाते। अब यह सुन के पंडित बाबा उत्तेजित होकर बोले, अभी तक कामना की निवृत्ति नहीं हुई, अपने सुख सुविधा की कामना करने से नहीं कहीं भजन होता है। अब अपने इहकाल और परकाल की समस्त सुख सुविधाओं की कामना का परित्याग करके एकमात्र श्री कृष्ण के सुख की कामना करने से ही भजन में सिद्धि होती है, पंडित बाबा कहे उस समय। कुछ दिन बाद गौर गोविंद दास बाबा पंडित बाबा के आदेश से पूछरी में रहकर के भजन करने लगे, और उस निर्जन स्थान में उनके सेवक श्री लाडली दास बाबा के सिवा और कोई नहीं था। केवल बेल के वृक्ष के रूप में एक महात्मा उनकी कुटिया के बाहर भजन करते थे, और वे उनसे अपने मन की कुछ कहकर सुन लिया करते थे। तो उनमें जब प्रथम बार फल आए
तो एक दिन अपने स्वरूप में प्रकट होकर वे बाबा से क्या बोले कि तुमने मुझे सींचकर बड़ा किया है, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरे फल पक जाएं तो इन्हें वृंदावन के महात्माओं को उनकी कुटियों में ठाकुर सेवा के लिए दे आना। बाबा ने वैसा ही किया। एक बार उस वृक्ष पर किसी ने अपनी धोती सूखने को डाल दी। उसी दिन उन्होंने बाबा से स्वप्न में कहा, मेरे ऊपर किसी को कपड़े सुखाने दिया करो, मेरे भजन में विघ्न होता है, कपड़े न सुखाने दिया करो। बाबा के भजन में क्रमशः वृद्धि होती गई और उनकी नाम संख्या बढ़ करके लाख तक हो गई। उनके पास संयोगवश रात 2 बजे भी कोई पहुंच जाता तो उन्हें नाम जप करते पाता। और यदि वह कहता, बाबा अब क्या रात में भी विश्राम नहीं करते, तो वे उत्तर देते, नहीं, मैं अभी ही उठा हूं। एक बार उन्हें एक विषधर सर्प ने काट लिया, पर उनके चित्त में उससे किसी प्रकार का विक्षेप न हुआ। वे निर्विघ्न नाम जप करते रहे। नाम रूपी संजीवनी बूटी ने उन पर उनके विष का कुछ भी असर न होने दिया। अंत में बाबा का सोना जगना एक सा हो गया। रात भर जाग करके जप करना और नृत्य के साथ भावपूर्ण मुद्रा में रुदन करते हुए नाम कीर्तन करना, ये उनका साधारण कृत्य हो गया। आदि पुराण में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मेरा नाम गा गा कर जो मेरे सामने नृत्य करते हैं, मैं सच कहता हूँ, मैं उनके हाथ बिक जाता हूँ। जो मेरे नाम का गान करके मेरे सामने रुदन करते हैं, मैं सभी प्रकार से उनके द्वारा कृत, उनके वशीभूत हो जाता हूँ और किसी के भी द्वारा मैं कृत नहीं होता। तो गौर गोविंद दास बाबा का तो उनका नाम गान करने और उनकी याद में रोने धोने के सिवा और कोई काम ही नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण का उनके हाथ बिक जाना और उनके वशीभूत हो जाना स्वाभाविक था। वे केवल उनके हाथ बिक गए थे, इसका एक घटना से अनुमान लगाया जा सकता है। एक दिन बाबा बारिश हो जाने के कारण मधुकरी करके रात में देर से लौटे। अब भूख बड़ी जोर की लगी थी, तो मधुकरी आरोगने के पूर्व ठाकुर जी को भोग लगाना ही भूल गए। अब एक ग्रास खाकर निकल रहे थे, उसी समय याद आया कि अरे भोग नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत कंठ पकड़ लिया और जो ग्रास है नीचे उतर गया। तो उन्हें अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया। भूख प्यास को न जाने क्या हो गया। मधुकरी के टूक सामने वैसे के वैसे ही पड़े रहे। तब कुटिया के भीतर से ठाकुर जी के मधुर कंठ की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने कहा, नित्य ब्रजवासियों की झूठी खिलाता है, आज अपनी झूठी खिलाने में संकोच क्यों करता है? अब भोग लगा देना, अब भोग लगा देना। ठाकुर जी की आवाज़ सुनकर के बाबा के तो रोंगटे खड़े हो गए। अश्रुकंप आदि सात्विक भावों से उनका शरीर परिपूर्ण हो गया। उन्होंने सकुचाते अपनी झूठी मधुकरी का ठाकुर जी को भोग लगाया। तब स्वयं उसे ग्रहण किया। उस मधुकरी में उन्हें जो स्वाद मिला वह पहले कभी किसी स्वादिष्ट भोजन में नहीं मिला था। जाहिर है कि उस दिन ठाकुर जी ने मधुकरी बड़े प्रेम से आरोगी थी। उससे उन्हें जो तृप्ति हुई थी वह बाबा द्वारा समर्पित मधुकरी से पहले कभी नहीं हुई थी। कैसा अनोखा है यह ब्रज का ठाकुर। अपने भोले भक्तों के सामने उसकी ठकुराई न जाने कहाँ चली जाती है। ठकुराई छोड़ के उनसे घुल मिल जाने को यह कितना व्याकुल होता है। उनकी झूठी खा करके और उन्हें अपनी झूठी खिला करके, उनकी सेवा ग्रहण करके और उनकी सेवा स्वयं करके वह कितना तृप्त हो जाता है, कितना अपने को धन्य मानता है।
कितना कृतघ्न और आत्मघाती है वह जीव जो ऐसे ठाकुर को नहीं भजता, जिसके कोटि कोटि प्राण उस पर न्यौछावर होने को मचल नहीं उठते। और फिर प्रतिपदा को बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया। अप्सरा कुंड के निकट उनकी और उनके सेवक श्री लाडली दास बाबा की समाधि है। तो ऐसे श्री गोविंद दास जी के विषय में श्रवण किए संक्षेप में। और जैसा कि प्रारंभ में सुना कि एक दिवसीय मनोरथी यजमान जो कि ढाका बांग्लादेश से हैं, श्री उत्तम सरकार, श्रीमती अपर्णा रानी सरकार, पुत्र श्री सोमो सरकार मनोरथ कर रहे हैं आज के। तो प्रभु के चरणों में बार बार ऐसी ही प्रार्थना कि जैसी निष्ठा है वो उत्तरोत्तर और बढ़े, और धाम के प्रति जैसी निष्ठा है वो और बढ़े, और शीघ्र धाम वास प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे, निताई गौर हरि बोल। जे आनीलो प्रेम धन, करुणा प्रचुर, हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप का रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ को विराज, एक काले को था गेला गोरा नटराज। एक काले को था गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटिब माथा, अनले पशिब, गौरांग गुणेर निधि, कोथा गेले पाब। गौरांग गुणेर निधि, कोथा गेले पाब। से सब संगीर संगे जे कइल बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।